तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना का जीरो चांस है। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है और रूस बाल्टिक में सुरक्षित नहीं है। रशिया के लिए भी एक चेतावनी है। इस साल का जो युद्ध अभ्यास है एक अनोखा युद्ध अभ्यास है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रहोदगी। हाल ही में नेटो देश के 14 सदस्य देशों ने बाल्टिक सी में युद्ध अभ्यास शुरू किया है और इसमें 2 देश और शामिल हो गए हैं, स्वीडन और फिनलैंड। और ये दोनों वही देश हैं जिन्होंने हाल ही में नेटो की सदस्यता पाने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है और जो फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी कर रहे हैं। और इसको सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि क्या नेटो के देश रशिया पर आक्रमण करने के लिए ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं। 14 देशों का इकट्ठे होकर युद्धाभ्यास करना और साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है वो युद्धाभ्यास किया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है और ये युद्धाभ्यास लंबा चलेगा, 17 जून तक चलेगा। पूरी तरह से जो एक चिंता यही व्यक्त की जा रही है कि क्या ये एक अंदेशा है, क्या ये संकेत है कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। और इसी पर हमने चर्चा की है। हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं, हमारे साथ फॉर्मर मेजर जनरल एसपी सिन्हा हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि ये एक चेतावनी है युद्ध को, रशिया को एक चेतावनी है, या ये तीसरे युद्ध की शुरुआत की एक कह सकते हैं एक युद्धाभ्यास है, और क्या इसके पीछे कोई और मकसद छुपा हुआ है? मेरे मुताबिक तीसरे वर्ल्ड वॉर की संभावना का जीरो चांस है। रशिया ने बहुत बड़ी गलती की, एक किस्म से स्ट्रैटेजिक ब्लंडर है जो उसने यूक्रेन के ऊपर हमला किया। नेटो ने और अमेरिका ने और यूक्रेन ने बड़े सोच समझ से पिछले 3-4 साल से एक बड़ा ट्रैप बनाया था और रशिया उस ट्रैप में फंस गया है। और अमेरिका जो है और नेटो जो है किसी भी हालत में उसको मौका नहीं दे रहे कि उस ट्रैप से वो निकल सके। रशिया चाहता है कि कोई ना कोई उसको फेस सेविंग डिवाइस दी जाए, लेकिन वेस्ट जो है और ज़ेलेंस्की है किसी प्रकार का कोई भी फेस सेविंग तरीका नहीं देना चाहते जिससे रशिया कहे कि हमने अपनी लिमिटेड जीत हासिल कर ली है और अभी हमारी तरफ से लड़ाई खत्म हो चुकी है। दोनों ही देश जो है एक दूसरे को पूरा धमकी दे रहे हैं, लेकिन नेटो ने और अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया किसी भी हालत में अमेरिकन या नेटो ट्रुप्स जो है वो रशिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन यूक्रेन को हर प्रकार की डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटी देंगे जिससे वो अपने आप को सही प्रकार से डिफेंड कर सकें। अभी नेटो ने फैसला कर लिया कि उनको लॉन्ग रेंज आर्टिलरी और बेहतर एयर डिफेंस वेपनरी देंगे जिससे वो पूरे एरिया के अंदर रशिया के एयर स्ट्राइक्स को निगेट कर सके और दूसरा रशिया के ऊपर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सके। इट्स कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू अ वॉर ऑफ एट्रिशन। तो जीरो संभावना वो कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की है, लेकिन हाँ, जो ट्रैप करना चाहते थे नेटो के देश और अमेरिका, वो रशिया को ट्रैप करने में सफल हो गए। और साथ साथ उन्होंने ये भी कह दिया है साफ तौर पर कि वो सीधे तौर पर रशिया से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लेकिन सभी जानते हैं कि अमेरिका और नाटो देश हथियार सप्लाई कर रहे हैं यूक्रेन को। तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना यहाँ पे नहीं है, ऐसा इनका मानना है। एसपी सिन्हा सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये बड़े एक 14 देश एक रेगुलर इकट्ठा हुए हैं और जिसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और जिस वेपन का इस्तेमाल हो रहा है, लेटेस्ट वेपन है, और उस समय में हो रहा है ये जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। और लगातार यही एक तरह से चिंता बनी हुई है पूरे विश्व में कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध में तब्दील ना हो जाए। तो जो नेटो का ये 14 देशों ने और 2 देश और ने जो शुरू किया है युद्धाभ्यास, आपको क्या लगता है? बाल्टिक सी में नाटो के 14 देश और स्वीडन और फिनलैंड, तो इन दोनों को मिला के हो जाता है 16 देश। ये बाल्टॉप्स एक्सरसाइज के नाम से ये एक्सरसाइज जाना जाता है। तो वो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 17 जून को ख़त्म होगा जर्मनी में। तो ये बाल्टॉप्स का एक्सरसाइज 1972 से शुरू हुआ है। ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जो नाटो के देश बाल्टिक सी में करते हैं और इसको इसी परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है। इस एक्सरसाइज को इस तरह से अनुमान लगाना कि क्या ये तीसरा विश्व युद्ध का द्योतक है, तो मेरा ख्याल है वो सही नहीं होगा, वो अतिशयोक्ति है। ऐसा कहना पूर्ण रूप से उचित नहीं होगा।
अब सवाल ये होता है कि इस एक्सरसाइज में 7,000 सेलर, एयरमैन और 16 नेशंस के ये सब जो मिलिट्री है वो हिस्सा लेगी, और इसमें 45 नेवल वेसल्स होंगे, 75 एयरक्राफ्ट्स होंगे। तो इस एक्सरसाइज का मकसद ये है कि कंबाइंड ट्रेनिंग को रिहर्स करना और कंबाइंड रेस्पॉन्स क्षमता में शक्ति लाना, गति लाना, इजाफा लाना। इसमें एयर डिफेंस सिस्टम, वेपन सिस्टम ट्राई आउट होंगे, उनका एक्सरसाइज होगा। एंटी सबमरीन वॉरफेयर के जितने तरह के वेपन सिस्टम हैं उसका रिहर्सल होगा। माइंड क्लियरेंस वगैरह जितने वेपन सिस्टम हैं उनका रिहर्सल होगा। बैटल ड्रिल्स का रिहर्सल होगा। कंबाइंड ट्रेनिंग होगा। एनिमी आने पे, सराउंड करने पे क्या रिस्पॉन्स होगा उसका रिहर्सल होगा। तो ये इसको इसी तरह से देखने की ज़रूरत है। ये एनुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। और बस हाँ, ये सही है कि इस एक्सरसाइज के माध्यम से नाटो इस स्ट्रेटजिक मैसेजिंग दे रहा है रूस को कि वो रूस बाल्टिक में सुरक्षित नहीं है और रूस के जो 2 प्रमुख क्षेत्र हैं वो खतरे में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक रूस को ये स्ट्रेटजिक मैसेजिंग देने का क्या प्रयत्न है। तो सर का मानना है कि कोई नई बात नहीं है, 1972 से ये स्टार्ट हुआ था। इसमें तमाम तरह की ट्रेनिंग दी जाती है क्योंकि नेटो देशों का जो समूह है, 30 देशों का समूह है, उसका मकसद यही होता है कि इनके किसी भी देश पे कोई बाहरी देश आक्रमण करता है तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि 30 देशों पर इकट्ठा आक्रमण हुआ है और 30 देश इकट्ठे मिलकर उससे लड़ते हैं। और ऐसी लड़ाई के लिए सेनाओं का आपस में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी होता है। जो वेपन इस्तेमाल हो रहे हैं, जो नई डेवलपमेंट हुई है, उसके बारे में जानकारी देनी जरूरी होती है। इसलिए इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये नहीं, तीसरे विश्व युद्ध का कोई आगाज नहीं है इससे। लेकिन हाँ, रशिया के लिए भी एक चेतावनी है क्योंकि स्वीडन और फिनलैंड भी इसमें शामिल है और ये वही देश है जिनको रशिया ने पिछले दिनों धमकाया था क्योंकि उन्होंने नेटो की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा जाहिर की थी और आगे बढ़ रहे हैं ये लोग। पीके सहगल सर, आपसे जानना चाहेंगे, जो ये प्रैक्टिस चल रही है, आपको लगता है कुछ इस बार कुछ अलग हो रहा है इस प्रैक्टिस में? 1972 से ये शुरू हुई है, तो इस बार आपको लगता है कुछ ये अलग तरह की प्रैक्टिस है? 1972 से लेकर अभी तक हर साल नेटो जो है बाल्टिक ओशन में, बाल्टिक सी में ये युद्ध अभ्यास करता है। लेकिन इस साल का जो युद्ध अभ्यास है ये एक अनोखा युद्ध अभ्यास है। इसमें 16 कंट्रीज हिस्सा ले रही है, 14 नेटो कंट्रीज और जो 2 है स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन और फिनलैंड अभी नेटो के मेंबर नहीं है, लेकिन इस एक्सरसाइज को होस्ट कर रहे हैं स्वीडन, जो साफ तौर पे दर्शाता है रशिया के लिए कि अगर रशिया ने स्वीडन और फिनलैंड के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो नेटो जो है बड़े पैमाने पर एक्ट करेगा। दूसरा, इस एक्सरसाइज के अंदर 45 शिप्स हैं, 7,000 मरीन्स हैं और 75 एयरक्राफ्ट भी हिस्सा ले रहे हैं। ये साफ तौर पर रशिया को दर्शाता है कि नेटो हर प्रकार से तैयार है। अगर रशिया ने कुछ दूसरे टारगेट्स को हिट किया तो नेटो जो है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। दूसरा टारगेट कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो किसी भी हालत में किसी नेटो के मेंबर को, जो बाल्टिक में जो कमज़ोर कंट्रीज है जैसे कि एस्टोनिया वगैरह है, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का हमला हुआ तो नेटो जो है बड़ी फोर्सफुली रिएक्ट करेगा। ये एक किस्म से प्रोवोकेशन है। नेटो वास्तव में तो एक डिफेंसिव अलायंस है, बट ये युद्ध अभ्यास जो है ये एक ऑफेंसिव एटीट्यूड को दर्शा रहा है। लेकिन ये इट्स पार्ट ऑफ द माइंड गेम। तो वो एक अनोखी प्रैक्टिस मान रहे हैं, अलग तरह की मान रहे हैं, क्योंकि जो इसमें शामिल हो रहे हैं, जो चीजें शामिल हैं, वो अपने आप में बिल्कुल नई है, नई तकनीक है। और उसके साथ साथ जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रशिया के बीच, एक तरह से ये रशिया को चेतावनी भी दी है कि जो फिनलैंड और स्वीडन के अगेंस्ट रशिया धमकियां दे रहा है, तो उसको भी एक चेतावनी देने का संकेत है कि वो दोनों देश अब प्रैक्टिस कर रहे हैं और नेटो, अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो पूरे नेटो देश के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो दोस्तों, कोशिश न्यूज नशा की रहती है ऐसे टॉपिक पर चर्चा की जाए जो थोड़े चर्चा में नहीं आ पाते और जिसके बारे में जानने को इच्छुक रहते हैं जो लोग इस तरह की रुचि रखते हैं, क्योंकि युद्ध अभ्यास चल रहा है, बड़े पैमाने पे चल रहा है बाल्टिक सागर में। और
बड़े आधुनिक हथियार के साथ जो 16 देश, अब कहेंगे स्वीडन और फिनलैंड को मिला के 16 देश के जो पूरे सैनिक हैं, जो वेपन हैं, वो सब यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है। तो हमने कोशिश की इसके बारे में आपको जानकारी देने की, और उम्मीद है हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।